सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज पहला चैप्टर करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कराया है। पहले सुन लो यार, देखो सब ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है आप लोगों को। ग्रामर का सीरीज ऐसा कभी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, पता कर लेना भाई। थोड़ा थोड़ा बता के छोड़ देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ग्रामर का करा रहा हूँ, सारा चैप्टर का पीडीएफ फ्री में दे रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन आंसर इंट्रोडक्शन पार्ट भाई हर वो चीज़ है जो एग्जाम में आता है। दैट्स इट। और कुछ नहीं बोलूँगा, कंटेंट बोलेगा। बस आपको डेली पढ़ाई करनी है। यहाँ से ग्रामर कंप्लीट करना है, मैथ इंग्लिश फिजिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है सारा कंप्लीट करा दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, डू सब्सक्राइब। ये जो पीडीएफ है तुम्हारा, ये तुम्हारा डल चुका है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। जाके वीडियो देखो। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के पीडीएफ डालते जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब भी आई ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। देख रहे हो कितना बारीकी से पीडीएफ बनाया गया है। प्रश्न उत्तर आपको मिल रहा होगा, फिर इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, एंड देन लास्ट में तुम्हारा क्या मिलेगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव समरी भी है, देख लिया। चलो अब ऑब्जेक्टिव पे हम लोग धावा बोलते हैं एंड अच्छे तरीके से करेंगे। आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो को दोस्तों में शेयर करके कैसे भी 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ यार। मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ फ्री में, सब पीडीएफ दे रहा हूँ, हिंदी में भी पीडीएफ ले लो, सब विषय में पीडीएफ ले लो, ठीक है। पहला प्रश्न है तुम्हारा, महात्मा गांधी डाइड ऑन। महात्मा गांधी की मृत्यु जो थी ना, महात्मा गांधी की कब हुई थी वो आपको डेट बताना है। तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। याद हुआ क्या? याद करते हुए चलेंगे, भले 8 मिनट वीडियो को लग जाए क्यों नहीं, लेकिन सारा याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है भाई, ज्वाइन हो जाना वहां पर, ओके। तो प्रश्न है तुम्हारा, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच जर्नल, यानी दूसरा सवाल कह रहा है कि वे किस पत्रिका से जुड़े थे। पत्रिका का नाम बताना है। तो 3 गो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई, यंग इंडिया से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा, ठीक है। महात्मा की डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन, वो इंडियन पॉलिटिक्स में रहे कब से कब तक, आपको ईस्वी बताना है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, 1915 से 1948 तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। याद हो गया ना, 15 से 48, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, ही वॉज मोर देन पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन तो थे मेरे भाई, पॉलिटिक्स में तो थे, राजनेता तो थे, लेकिन उससे ज्यादा क्या थे, तो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता। तो ऑप्शन नंबर ए चौथा का सही हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर का सवाल है, ही वॉज पॉपुलर नोन एज, यानी महात्मा गांधी किससे ज्यादा फेमस थे, मतलब किस नाम से, तो बापू के नाम से फेमस थे। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा 5 का। याद हो गया ना, याद करते हुए चलेंगे यार, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, बताओ इस चैनल के बारे में, बस इतना ही चाहता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोग्राफी बाय द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने जो ऑटोग्राफी लिखा था ना मेरे भाई, उसका नाम क्या था। सिंपल सा जवाब देना है, ठीक है। ऑटोग्राफी मतलब होता है खुद के जीवन के बारे में लिखा था, तो उस मतलब क्या नाम था उसका, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम था, ठीक है। अगला सवाल है 7 नंबर का। तो एक क्वेश्चन आपको बताना है, ही मैन वेपन्स वेयर ट्रूथ एंड, मतलब सच्चाई और नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एक वर्ड ही है आपका चैप्टर में, तो ये रटने वाला सा सवाल था। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस याद रख लो मेरे भाई, ठीक है। 7वां का तो ऑप्शन कोई नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह था। 4 गो ऑप्शन देगा, वायलेंस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, इस तरह से करके, तो आपको मारना है। याद हो गया ना अच्छे तरीके से। अगला 10 नंबर, ऐसे 7, 8 और 9 नंबर का मिसिंग है। 10 नंबर आराम से देखो मेरे भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा, द एग्जिस्टिंग चैप्टर, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। द एग्जिस्टिंग चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक्स ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी के किस किताब से इस चैप्टर को लिया गया है। तो 10वां का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से इस चैप्टर को लिया गया है, जो आप कर रहे हो ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस चैप्टर को इसी से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर का सवाल है तुम्हारा, विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी एक किस तरह का प्रोज पीसेस है जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह किस तरह का है। तो 11 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा। यह एक ऐसे है, यानी कि एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है, ऐसे है, याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल जो कि 12 नंबर का सवाल है,
व्हाट इज द थीम ऑफ चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखो इस चैप्टर का मतलब क्या है, जो तुम्हारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका मतलब क्या है। कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रीज, देखो एक कंपैरिजन करता है, अंतर बताता है दो सिविलाइजेशन के बारे में, दो सभ्यता के बारे में। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। चैप्टर का नाम ही है सिविलाइजेशन, सभ्यता, तो समझ सकते हो वैसे भी, ठीक है। अगला जो कि 13 नंबर का सवाल है, हु हैज कोरिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी 13 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है मेरे भाई, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके पास है, ये 13 नंबर का सवाल कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के पास है, ठीक है। ये तो सवाल तुम्हें पता था। अगला, व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे, मतलब कहाँ रहना संतुष्ट, मतलब संतुष्टित भाव से रहते थे, तो विलेज में, गांव में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो दादा परदादा लोग थे। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। 15 का सवाल है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट ऑफ मैन। देखो ये वर्ड अगर आप पकड़ लेना, सिविलाइजेशन दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ये सब छोड़ो। देखो मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी यानी कि मनुष्य का एक कर्तव्य होना चाहिए, एक काम होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, सिविलाइजेशन को बचाए रखने के लिए। तो इस तरह से जब चीज़ें करोगे ना, क्योंकि वहाँ हिंदी नहीं देगा, ठीक है, जिससे अगर मान लो तुम्हें समझ में नहीं आए, तो इसलिए मैं तुम्हें वर्ड में याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट रिमेन्स, 16 नंबर का सवाल कर रहा है, भारत का गौरव किससे बने रहने में है, मतलब कैसे, ठीक है। तो आपको बताना है, 4 को ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं। 16 का ऑप्शन नंबर पता है क्या होगा तुम्हें, इसमें सी हो जाएगा, इमूवेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा 16 का, ठीक ना। अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। इमूवेबल का मतलब होता है अचल, ठीक है, अचल रहने में है हमारी सभ्यता, ठीक है। 17 नंबर का सवाल है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हु वॉज फेरोज, फेरोज कौन था मेरे भाई, ठीक है। तो फेरोज कौन था, 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एक इंपेरर ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट का राजा था, इजिप्ट का शासक था बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, व्हाट इज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी 18 नंबर का सवाल कर रहा है कि सभ्यता के लिए गुजराती लोगों का क्या कहना था, मतलब क्या था, ठीक है। गुजराती के भाव में आपको बताना है, तो 18 का जो आंसर होगा ए होगा, गुड कंडक्ट। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक ना, गुड कंडक्ट, राइट। अगला जो कि 19 नंबर का सवाल है, इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी जी माइंड इज अ, देखो इस पूरे दुनिया में गांधी जी कहते हैं ना, माइंड इज अ रेक्टलेस बर्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेक्टलेस बर्ड, खाली स्थान की जगह पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो रेक्टलेस बर्ड मतलब क्या होता है, बेचैन पक्षी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से याद रखोगे ना यार, तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि माइंड इज अ रेक्टलेस बर्ड महात्मा गांधी के चैप्टर में कहा ही गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 19 का, ठीक है। अगला सवाल है, इंडिया सिविलाइजेशन वर्कशिप, जो हमारा भारत का सभ्यता है ना, वो किस चीज पे काम करता है, किस चीज के साथ, ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन होगा तुम्हारा वो हो जाएगा इमोरालिटी। इमोरालिटी का मतलब समझते हो क्या होता है, अनैतिकता होता है, तो उसके खिलाफ काम करता है, ठीक है। अगला सवाल जो कि 21 नंबर का सवाल है, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट, यानी 21 नंबर का सवाल कर रहा है कि पश्चिमी सभ्यता किसका प्रचार ज्यादा करता है। तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना, वो ये होगा, इमोरालिटी का, अनैतिकता का बहुत ज्यादा वो प्रचार करता है। समझ रहे हो ना, कौन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, ठीक है। 22 नंबर सवाल करेंगे, हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ, यानी 22 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि खुशी सबसे बड़ी है, मतलब खुशी एक बड़ी पैमाने पर है, क्या है, एक मेंटल कंडीशन है। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा हो जाएगा 22 का, 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। अगला, सैक्रिफाइसेस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी 23 नंबर का सवाल कह रहा है कि बलिदान ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है। यह किसका, मतलब किस चीज के लिए आपको बताना है। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी होगा, ऋषि के लिए, ऋषि लोग बलिदान दे देते हैं, उनका मुख्य कर्तव्य ही होता है बलिदान करना, घर द्वार सब छोड़ देते हैं, समझ रहे हो ना, ऋषि लोग। तो इस तरह से आप याद करोगे, वर्ड में पकड़ो चीजों को। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स फॉर इंडिया, हमारे भारत के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो 24 का जो ऑप्शन नंबर होगा मेरे भाई, वो र्यून होगा, समझ रहे हो। 24 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, र्यून, ठीक है, यानी कि बर्बादी, ठीक ना, जो यूरोप की सभ्यता है वो बर्बाद कर रही है, ठीक ना, हमारी भारतीय सभ्यता को, समझ रहे हो। अगला सवाल, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, 25 नंबर का सवाल कर रहा है कि अटारी सभ्यता कहाँ से संबंध रखती है, माने एटिक सिविलाइजेशन
इंग्लिश में ही याद रखो। 80s सिविलाइजेशन थी ना, उसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है, मतलब वो कैसे संबंध रखती है। ठीक है, तो 25 का जो ऑप्शन नंबर होगा ना, कहाँ से संबंध रखती है, तो वो होगा ग्रीस ले। कहाँ से? ग्रीस ले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट सवाल है, इसका आंसर आप बताओगे। व्हाट डज द ग्लोबल फ्लिंस मीन्स, यानी कि जो सोने की मछली जैसी दिखाई देने वाली कुछ है ना, उसका मतलब क्या है। ठीक है, गोल्डन फ्लिस का मतलब क्या है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए होगा, डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी सोने की चीजों को खोजना बहुत मुश्किल होता है। तो गोल्डन फिश का मतलब एक जैसे सांप, मतलब बोल सकते हो कि मछली के जैसे, सोने के जैसे, एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ। चैप्टर देखोगे समझ में आएगा, बस आपको ऑब्जेक्ट करना था। गोल्डन फिश का मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसे हम आसानी से ढूंढ नहीं सकते हैं, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप कि आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करोगे एंड बताओगे अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में। काफ़ी बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, तो बस शेयर करो। 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ, सारा नोट्स दे ही रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन हो जाओ। सो बेस्ट ऑफ लक बडी।